क्या आप जानते हैं कि पूरे कुरान की हकीकत 7 आयत में समो दी गई? क्या आप जानते हैं कि साइंस भी सूरह फातिहा के कुछ हैरान कुन राजों की तस्दीक कर रही हैं? आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो खुफिया सीक्रेट्स, वो खुफिया रियलिटीज़ जिन्होंने दिलों को बदल दिया और लोगों की ज़िंदगी को एक नई राह दिखाई। नंबर 1, सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है। इमाम राजी फरमाते हैं पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह में है। यानी सूरह फातिहा सिर्फ एक दुआ नहीं है बल्कि ये हिदायत का एक मुकम्मल ज़रिया और रास्ता है। नंबर 2, सूरह फातिहा में अल्लाह की 3 बुनियादी सिफात का राज हैं। बिस्मिल्लाह में 3 सिफात का जिक्र है, रहमान, रहीम और रब्बुल आलमीन। ये 3 सिफात अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और रुबूबियत को जाहिर करती हैं जो पूरे कायनात के निज़ाम को सही ढंग से चला रही हैं। जदीद फिजिक्स में फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स का जो नज़रिया है वो यही कहता है कि अगर कायनात में ज़रा सा भी फ़र्क होता तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती, क्योंकि रब का मतलब अरबी में सिर्फ मालिक नहीं है बल्कि मुरब्बी भी है। यानी अल्लाह न सिर्फ पैदा करता है बल्कि पैदा करने के बाद हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप परवान चढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ बच्चे को पालती है। नंबर 3, सूरह फातिहा में शिफा का राज, रूहानी व साइंसी पहलू। क्या आप जानते हैं कि सूरह फातिहा को शाफी कहा गया है, यानी शिफा देने वाली सूरा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिहातुल किताबी शिफा मिन कुल्ली दा, सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। ये धार्मिक की हदीस है, कई मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सहाबा का एक कबीले पर गुजर हुआ, वहाँ एक सरदार को सांप ने काट लिया था तो एक साहबी ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो शिफा याब हो गया। इमाम इब्न कायम फरमाते हैं मैंने ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया कि किसी बीमारी के लिए इखलास के साथ सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो अल्लाह शिफा देता है। जदीद साइंसी तहकीक भी कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और हीलिंग वर्ड्स इंसान की दिमागी और जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि सूरह फातिहा का हर जुमला एक दुआ या पॉजिटिव एफर्मेशन है। सूरह फातिहा में दुआ, तारीफ, उम्मीद और इस्तिकामत जैसे सब मस्बत जज्बात जमा हैं। हर आयत एक शिफा बख्श वाइब्रेशन जनरेट करती है। अल्लाहु अकबर। नंबर 4, रास्ता दिखाने का राज, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सिर्फ एक छोटा सा जुमला नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। ये दुआ इंसान को मुसलसल अल्लाह से जोड़े रखती है, चाहे आलिम हो या आमी, हर एक को सीधे रास्ते की हिदायत व रहनुमाई की हर लम्हा ज़रूरत रहती है। इसी वजह से हमें हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया। इहदिना फेल अमर में आया है मगर अल्लाह से दुआ के तौर पर मांगा जा रहा है। आम दुआ इसमिया होती, यहाँ फेली दुआ है। यानी जब हम कहते हैं इहदिना तो हम अल्लाह से मुसलसल हिदायत और मदद मांग रहे हैं, जैसे कि एक शख्स पानी में डूबते हुए हर लम्हा मदद के लिए पुकार रहा हो। इसमें ये लतीफ़ इशारा है कि हिदायत को इंसान एक लम्हा भी अपनी मेहनत और भरोसे पर नहीं छोड़ सकता। नंबर 5, रूहानी राज, अल्लाह से बराह रास्त बातचीत। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे ने मेरी हमुद की। इमेजिन करे कि कितना अजीम लम्हा होता है। नंबर 6, साइंसी राज, वाइब्रेशंस और सूरह फातिहा। जदीद साइंसी तहकीक कहती है हर लफ्ज़ में एक वाइब्रेशन होता है। कुरान के अल्फाज में एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो दिल को सुकून देती है। जब अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा जाता है तो दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे और मस्बत अल्फाज से हाई वाइब्रेशन जिस्म में पैदा होती हैं जिससे दिल व दिमाग को सुकून मिलता है। इसके बरक्स बुरे और मनफी अल्फाज से लो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो जिस्म में डिप्रेशन और बीमारी बढ़ाते हैं। कुरान के अल्फाज दिल, दिमाग, रूह और जिस्म पर मस्बत वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जिससे ज़हनी सुकून भी मिलता है और हकीकी जिस्मानी शिफा भी। इसलिए सूरह फातिहा कोई आम सूरा नहीं, ये शिफा भी है, रास्ता भी, राज भी और एक इनकलाब भी। जब भी आज से आप सूरह फातिहा पढ़े तो दिल से पढ़े, उन सीक्रेट्स को याद रखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के इल्मी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।